जी बच्चे, कल हमने पढ़ा था कि एडजॉर्प्शन इन गैसियस फेज, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ा था। और सबसे पहले फ्रेंडलिंज ने क्या किया था, इसको स्टडी किया था, जिसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर, कि प्रेशर के साथ साथ एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट है वो कैसे वेरी करता है, वो सारा स्टडी किया था हमने कल। अब उसी का एक दूसरा टॉपिक है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। अगर गैस यूज कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, गैसियस फेज। अगर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो सॉल्यूशन फेज। तो सब कुछ सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बस फर्क क्या आएगा यहाँ पे, जो जहां हम गैस का प्रेशर यूज कर रहे थे उस प्रेशर की जगह क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी। वहां हम गैस यूज कर रहे थे, गैस का क्या होगा, प्रेशर, और सॉल्यूशन की क्या होगी, कंसंट्रेशन। तो वहां पे सी पी की जगह यहाँ क्या आ गया, सी आ गया। बाकी सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। सबसे पहला आता है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम प्रोडक्शन करने के लिए कैसे, देखो हम क्या करते हैं, नई बाजार में वाटर बोतल या कोई भी बर्तन लेने जाते हैं जो एयर टाइट होते हैं, उनको लेने जाते हैं तो उनमें से एक छोटी छोटी थैली सी निकलती है, छोटी छोटी पैकेट्स होते हैं, जिनके ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल। क्या होता है, सिलिका जेल। वो सिलिका जेल क्यों ऐड करते हैं, देखो हम जितने बार भी कस्टमर जाएगा वो बोतल ओपन होती है, ओपन होने के बाद उसमें क्या चली गई, एयर चली गई। जब एयर चली गई तो एयर क्या करेगी, इसमें रस्ट भी लगा सकती है, अपनी कोई भी केमिकल रिएक्शन कर सकती है। तो उस एयर को खत्म करने के लिए, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, बार बार जितनी बार वो ओपन होगी उतनी बार उसमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए क्या डालते हैं, उसके अंदर हम सिलिका जेल के छोटे छोटे पैकेट्स डालते हैं। वो सिलिका बॉल्स होती है, जो भी गैस उसके अंदर या मॉइस्चर जो भी आया है उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेता है। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसके ऊपर, तो वो उसका जो एटमॉस्फेयर था, चाहे एयर वाला था चाहे वाटर वाला था, वो खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से उसमें वैक्यूम दोबारा से क्रिएट होता है। तो मतलब कहीं भी अगर वैक्यूम क्रिएट करना हो, हाई वैक्यूम, वैसे तो हम वैक्यूम पंप से क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस को निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर उससे भी ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करना हो तो उसके अंदर क्या कर दो, एक ऐसा मटेरियल डाल दो जो उसके अंदर प्रेजेंट गैसेस को एब्जॉर्ब करवा सकता है। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन की यूज करते हैं। दूसरा आता है गैस मास्क। जो ये माइंस होती हैं, खदानें होती हैं, खदानों के अंदर क्या करते हैं वर्कर जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं, एक मास्क लगा के जाते हैं जो गैस से प्रिवेंट करता है वो जहरीली गैसें, क्योंकि जो अंदर होती हैं माइंस में जो गैसें निकलती हैं वो जहरीली गैसें निकलती हैं, पॉइजनस गैसें होती हैं। वो पॉइजनस गैसेस क्या होती हैं, वो अगर इंसान के शरीर में चली जाएंगी तो उसको डिपेंड करता है कि वो कैसी गैस है, वैसा इफेक्ट शो कर सकती है उसकी बॉडी में। अगर उस गैसेस को हमने शरीर में नहीं जाने देना तो हम क्या करते हैं, एक मास्क लगाते हैं। मास्क के अंदर क्या होता है, चारकोल का पाउडर रखा होता है। क्या होता है, चारकोल का पाउडर। और एक ऐसा चारकोल होता है जो उन गैसेस को, उन एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उस गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेता है। जैसे ही हम वो सांस लेते हैं, जो गैस हमारे अंदर जानी चाहिए, तो हमारे मुंह पे जो मास्क लगा होता है, मास्क में चारकोल होता है, चारकोल के ऊपर क्या हो जाती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है जहरीली गैस। सिर्फ वही गैस अंदर जाती है जो एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं होती, बाकी जो जहरीली गैसें होती हैं उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे इंसान के अंदर जहरीली गैस नहीं जाती। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, मान लो हमारे क्या है, रूम में ह्यूमिडिटी हो गई, हमने उस ह्यूमिडिटी को खत्म करना है, तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा सब्सटेंस रख देंगे जो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करता हो। ऐसा सब्सटेंस रख दो रूम में जो वाटर को क्या करता हो, एब्जॉर्ब करता हो, मतलब एब्जॉर्ब करता हो या एब्जॉर्ब करता हो। तो एक चारकोल रख दो या कोई भी ऐसा कैल्शियम, कोई कंपाउंड कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो रख दो। वो क्या करेगा, जो आसपास में एयर है, मॉइस्चर है, उसको क्या कर लेगा, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेगा। एब्जॉर्ब करके जो ह्यूमिडिटी थी एटमॉस्फेयर में वो खत्म हो जाएगी।
ऐसे ही रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, जब क्या करते हैं आप चीनी बनाते हैं, चीनी बनाने से पहले जो गन्ने का रस होता है वो तुमने देखा होगा कलरलेस नहीं होता, बिल्कुल क्या होता है ग्रीनिश, हल्की सी लाइट ग्रीन येलो कलर का होता है, उसके अंदर बहुत सारी कलर्ड इम्प्योरिटीज होती है। उन कलर्ड इम्प्योरिटीज को कैसे खत्म करेंगे, हम क्या करेंगे उसके अंदर एक चारकोल डाल देंगे। जैसे ही चारकोल डालेंगे, चारकोल वो कलर्ड इम्प्योरिटीज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेगा। जैसे ही एब्जॉर्ब करवा लेगा, सारी कलर्ड इम्प्योरिटीज को सॉल्यूशन में से निकल जाएंगी, चारकोल के सरफेस पे चली जाएंगी और हमारा जो सॉल्यूशन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है? हमने +1 में एक रिएक्शन पढ़ी थी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो हम क्या करते होते हैं, ऐसे तो हमें पता है कि वो जो एल्कीन है या अल्काइन हमारी वो भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, गैसेस में रिएक्शन बहुत कम होती है। तो हमने क्या करना है, उनको एक दूसरे के पास लेके आना है ताकि रिएक्शन हो जाए। रिएक्शन को पास लेके आना मतलब रिएक्टेंट को पास लेके आने का तरीका क्या होता है कि हम उसके अंदर एक निकल प्लेटिनम या पैलेडियम जैसा कैटालिस्ट ले लेते हैं, सॉलिड कैटालिस्ट। वो सॉलिड कैटालिस्ट क्या करता है, हाइड्रोजन को भी अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेता है और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली सबस्ट्रेट है उसको भी अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेगा। जब दोनों एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो एक दूसरे के नियर विसिनिटी में आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जो कैटालिसिस होती है वो कैटालिसिस का काम ही ये होता है, कैटालिस्ट का काम ही ये होता है कि रिएक्टेंट को पास लेके आना और उनके बीच में रिएक्शन करवानी या अपने सरफेस के ऊपर उनको जगह प्रोवाइड करवाना कि यहाँ पे तुम आके रिएक्शन करो। क्योंकि अगर कोई रिएक्शन स्लो है तो इसका रीजन क्या है कि उसके मॉलिक्यूल पास पास नहीं आ रहे, बहुत दूर दूर जा रहे हैं। तो हमने उनको पास लेके आना है। पास लेके कैसे आएंगे हम उनको, एक ही है कि एब्जॉर्ब करवा दो किसी सरफेस पे, और एब्जॉर्प्शन में हम यूज करते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस। और कैटालिसिस जो हेटेरोजेनस होता है उसमें हमारा सॉलिड कैटालिस्ट होगा और गैस हमारी क्या होगी, सबस्ट्रेट होगी। वो दोनों का फेस डिफरेंट है, एक सॉलिड है गैस है, इसी वजह से उसको हेटेरोजेनस बोल रहे हैं। और वो रिएक्शन को फास्ट करने का काम कर रहा है तो कैटालिसिस होगी। तो हेटेरोजेनस कैटालिसिस में जो एब्जॉर्प्शन होती है वो भी एक एब्जॉर्प्शन फिनोमेना के थ्रू ही रिएक्शन को फास्ट करती है। इनर्ट गैसेस को सेपरेट कैसे करते हैं? मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर गैसेस रखी है, सारी गैसेस है, उसके अंदर हीलियम भी है, नियोन भी है, आर्गन भी है, ज़ेनॉन भी है, क्रिप्टॉन। हमने पास एक एब्जॉर्प्शन करने के लिए मटेरियल दी है और उस मटेरियल की क्या है, प्रेफरेंस है कि वो हीलियम को एब्जॉर्ब करवाता है। प्रेफरी क्या करता है कि उसको हीलियम को एब्जॉर्ब करवाता है। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर वो मटेरियल डाल दें। जैसे ही वो मटेरियल डाला, सब्सटेंस डाला, एब्जॉर्प्शन मटेरियल डाला, वो हीलियम को उस मिक्सचर में से रिमूव कर लेगा, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेगा और उसको बाहर निकाल देगा। फिर एक ऐसा मटेरियल डालेंगे उसके अंदर जो नियोन को एब्जॉर्ब करवा सकता हो प्रेफरली, तो वो नियोन को एब्जॉर्ब करवा के उसको बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही दो तीन तरह के मटेरियल डालेंगे और उसमें क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस एब्जॉर्ब होती जाएंगी और उस मिक्सचर से सेपरेट होती जाएंगी। सेपरेशन होता है इनर्ट गैसेस। डिजीज को खत्म करने के लिए, डिजीज कैसे खत्म होती है, हम मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन जो होती है वो अपने ऊपर क्या करती है, जर्म्स को लाके एब्जॉर्ब करवा लेती है और उसको मार देती है। मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल उस बैक्टीरिया को, वायरस को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेती है और जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगी उसके ऊपर केमिकल एक्शन शुरू करके उसको मार देती है। ये भी एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही होती है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन जैसे हम क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं मशीन में, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, हम क्या करते हैं पानी के अंदर सर्फ डाल दिया, सर्फ डालते मशीन को अगर चलाते हैं तो उसमें झाग बनती है, इसी को बोलते हैं फ्रोथ फ्लोट। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ होती है झाग और फ्लोट करती है वो झाग, क्या करती है वो फ्लोट करती है झाग। ये जो फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस होता है ये ओवर्स को सेपरेट कर,
मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करने का काम होता है, ओर्स को कंसंट्रेट करने का, मेटल्स को प्यूरिफाई करने का तरीका होता है। कैसे? हम क्या करते हैं, एक साइड से ऑयल डालते हैं, एक साइड से वाटर डालते हैं, और क्या डालते हैं उसके मिक्सचर को, उसके अंदर क्या बोलते हैं, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी डाल दिया, पानी में क्या कर दिया हमने, एक साइड से ऑयल और जो ओर है उसको, उसके मिक्सचर को डालते जाते हैं, और उसके अंदर प्रोपेलर होता है, वो प्रोपेलर घूमता रहता है। जैसे ही प्रोपेलर घूमता है, जो मेटल है, प्योर मेटल है, उसके ओर्स हैं, वो झाग बनाते जाते हैं, और झाग बनते बनते ऊपर जाते जाते हैं सरफेस के ऊपर, जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब जो फ्रोथ बन गई, झाग बन गई, वो झाग हमें पता है नॉर्मली स्टेबल नहीं होती, झाग नॉर्मली स्टेबल नहीं होती, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। तो हमने क्या करना है, उस फ्रोथ जो बन रही है उसको स्टेबल करना है। कैसे स्टेबल करना है, उसके अंदर एक ऐसा मटेरियल डाल देंगे जो उस झाग को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेगा। क्या कर देगा, उसको एब्जॉर्ब करवा लेगा, एब्जॉर्प्शन करवा लेगा। एब्जॉर्प्शन उसे क्या कहेंगे आप, फ्रोथ स्टेबलाइजर कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रोथ स्टेबलाइजर कहेंगे। तो उसमें सेपरेशन में भी यूज की जाती है, फोर्थ रोटेशन में भी एड्सॉर्प्शन का ही यूज होता है। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, एड्सॉर्प्शन, मान लो हमारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर में दो तीन तरह की मेटल्स के आयन प्रेजेंट है, हमने फाइंड करना है कि कौन कौन सी मेटल्स है। और हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, अगर उसके ऊपर मैं एक निकल डालता हूँ, निकल मेटल डालता हूँ, तो वो एक कलर, डिफरेंट कलर शो करेगी, मान लो रेड कलर शो करती है। उसके अंदर मैं कॉपर का आयन डालता हूँ तो वो ब्लू कलर शो करती है। उसके अंदर सिल्वर का डालता हूँ तो वो ग्रे कलर शो करती है। तो जो मटेरियल है वो इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी मेटल उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, उसके ऊपर एक मटेरियल डालते हैं, और मटेरियल डालने से वो अपना पर्टिकुलर कलर शो करेगी, कलर शो करने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल है या कौन सी इसके अंदर एड्सॉर्प्शन हो रही है, किसकी एड्सॉर्प्शन हो रही है। वो इंडिकेटर की तरह काम भी करता है। जैसे लिटमस होगा, लिटमस देखा है, लिटमस क्या करता है, हम एसिड में डालते हैं, वो ब्लू या रेड कलर में चेंज हो जाता है। यही कहानी होती है इंडिकेटर्स की, कि अगर उसके ऊपर कोई चीज एब्जॉर्ब होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन ही यूज की जाती है इंडिकेटर्स में भी। क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे हम, क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ही होती है। नीचे से सॉल्व एक स्ट्रिप होती है क्रोमेटोग्राफिक पेपर, उसको किसमें रख देते हैं हम, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। उस एब्जॉर्प्शन से ही क्या होते हैं, जो उसके अंदर आयंस होते हैं उसको सबको सेपरेट करती जाती है। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम इन क्या बोलते हैं उसको, इंक को सेपरेट करने के लिए, कि इंक के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं क्रोमेटोग्राफिक, तो वो भी फिनोमिना पूरा एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। लास्ट वाला हमारा क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी में भी पढ़ेंगे।